Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th algebra lesson number 3 arithmetic progression problem set 3. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इसके पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी and last term is C, then show that the sum of all terms means हमको यहाँ पे जो ये दिया गया है a plus c इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में b plus c minus 2a upon 2ba, ये हमको प्रूफ करना है. ये कैसा प्रूफ करना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन्स हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? t1 होता है. फर्स्ट टर्म दिया गया है t1 दिया गया है, ठीक है, a दिया गया है. सेकेंड टर्म मीन्स t2 दिया गया है, b दिया गया है. एंड लास्ट टर्म क्या होता है? tn होता है. तो tn हमको दिया गया है c, ठीक है. हमको a दिया गया है, tn दिया गया है और हमको यस ऑफ n निकालना है. हमारा ये यस ऑफ n आना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास यस ऑफ n निकालने के लिए n होना चाहिए, हाँ, और d होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है? t2 माइनस t1. तो t2 कितना है? b माइनस a हो जाएगा. तो ये हो जाएगा d की वैल्यू हो गई, डिस्टेंस हो गया हमारा b माइनस a. अब उसके बाद में हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि s ऑफ n के लिए क्या लगेगा? n एंड d लगेगा. अब हमको क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग टी ऑफ n का फॉर्मूला लगाते हैं. टी ऑफ n का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d. तो हमको देखो टी ऑफ n दिया गया, टी n कितना दिया गया? c दिया गया है. a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है? a है. प्लस n कितना है? n हमको फाइंड करना है माइनस 1 d हमारे पास क्या आया है? b माइनस a आया. अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये प्लस a है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा. c माइनस a, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई को यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये यहाँ पे हो जाएगा c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1. देखो n माइनस 1 वैसे वैसा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. मीन्स c माइनस a में b माइनस a डिवाइड हो रहा है. अब इसको फिर से लिख लो एक बार, c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पे माइनस 1 है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा. c माइनस a यहाँ पे b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू n. मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1. देखो जब इस तरीके से रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके अपॉन में यही रखता है तो ये हो जाएगा c माइनस a प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा b माइनस a अपॉन यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a. सो दैट n की वैल्यू हो जाएगी c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a. देखोगे यहाँ पे माइनस a क्या हो जाएगा? माइनस 2a हो जाएगा. सो दैट n की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a. ये आया हमारा n की वैल्यू. अब ये n की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हमको दिया गया है, देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स, the sum of n टर्म्स मीन्स n टर्म्स का ये n है, इसका हमको यस ऑफ n निकालना है. तो यस ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 t1 प्लस tn वाला फॉर्मूला रख देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t1 भी है और tn भी है. तो यस ऑफ n हमारे पास क्या आया है? n हमारे पास ये आया है तो यहाँ पे लिखते हैं यस ऑफ n इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा लिख दो, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a. ये तो हो गई n की वैल्यू. अब यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, अपॉन में 2 और ये हो जाएगा
T1 कितना है A प्लस Tn कितना है C, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप क्या करोगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 इन ब्रैकेट B माइनस A, और यहाँ पे ये हो जाएगा A प्लस C। तो हम लोग इसको अपॉन में भी तो लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा B प्लस C माइनस 2A का मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस C अपॉन 2B माइनस A। अभी देखो यही चीज यहाँ पे भी है, सिर्फ ये क्या क्या आगे लिखा हुआ है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं A प्लस C, और यहाँ पे B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A। हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूफ्ड। इसी तरीके से करना था। देखिए कैसा करना है, T1 हमको दिया गया, T2 दिया गया, Tn दिया गया, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो T2 का वैल्यू है B, T1 की वैल्यू है A, तो B माइनस A हो जाएगा। मीन्स हमारे पास डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस आ जाएगा तो Tn का फॉर्मूला रख दो। Tn क्या है, C है, A वैसे ही लिखा, N माइनस D वैसे लिखा, D की वैल्यू पुट कर दिया। तो D की वैल्यू से ये देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस A है, इस साइड गया तो माइनस A हो जाएगा। जब इस साइड माइनस A हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो C माइनस A अपॉन B A इक्वल टू N माइनस 1। उसके बाद में क्या करोगे, ये -1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको साथ प्लस करते हैं। तो वैसे हमने किया है, B माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो B माइनस ए हो जाएगा, और C माइनस ए प्लस B माइनस ए हो गया। तो C प्लस B और माइनस ए क्या होता है, 2A होता है। तो हमारा n की वैल्यू निकल गई। जब हमारे n की वैल्यू निकल जाएगी तो सम ऑफ n टर्म्स हम लोग S ऑफ n का फॉर्मूला रख करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। क्या दिया गया है 12th क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म्स, मीन्स सम ऑफ p टर्म्स और सम ऑफ q टर्म्स दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। और देन शो, हमको क्या शो करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। मीन्स फर्स्ट जो p प्लस q टर्म्स होगा, मतलब ये फर्स्ट का और इसका फर्स्ट, ये दोनों का टोटल करेंगे तो उसका क्या आएगा, 0 आना चाहिए। लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। हम क्या सपोज करते हैं, a एंड d, और हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है सम ऑफ p इक्वल टू सम ऑफ q। मीन्स p के जो टर्म्स हैं उनका टोटल और q के टर्म्स का टोटल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यस ऑफ n का फॉर्मूला यूज करते हैं, यस ऑफ n का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। हमको यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यस ऑफ p इक्वल टू यस ऑफ q। तो यस ऑफ p, अगर हमारे पास यस ऑफ p है तो यहाँ पे p देखो, यही फॉर्मूला को 2 बार यूज करो तो इसका क्या बन जाएगा, n के जगह पे क्या रखोगे, p रखोगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो n के जगह पे p बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 d। ये किसका हो गया, एस पी के लिए हो गया। अभी एस क्यू के लिए क्या करोगे, यही आएगा, q बाई 2 मीन्स n बाई 2, 2a प्लस q माइनस 1, और यहाँ पे आया तुम्हारा d। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का अपोजिट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड। तो यहाँ पे p बाय 2 सेम लिखो, 2a प्लस p माइनस 1 d। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका भी वैसे आएगा q बाय 2, 2a प्लस q माइनस 1 d। इसका भी 2 से
मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल, मीन्स हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, p इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस 1 d। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो। अब ब्रैकेट ओपन करोगे कैसे, देखो p का मल्टीप्लाई 2a से करोगे तो क्या हो जाएगा, p 2a प्लस ये p का मल्टीप्लाई होगा p माइनस 1 के साथ में एन डी। उसी तरीके से इसका भी करोगे, q का मल्टीप्लाई होगा 2a से प्लस q का मल्टीप्लाई होगा q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे p है। अब क्या करोगे, ये देखो ये इस साइड लेके आओ तो p 2a माइनस q 2a होगा प्लस, अब इसको ब्रैकेट में लिखो p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d। ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2a कॉमन मिल रहा है तो इसको 2a को कॉमन लिख लो और यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा p माइनस q प्लस, अब इसमें क्या, इसमें देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे d एंड d कॉमन आ रहा है, लिखो यहाँ पे 2a p माइनस q प्लस d ब्रैकेट में ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p। देखो p में p का एक मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर माइनस p, यहाँ पे आ जाएगा माइनस q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0, सो दैट 2a p माइनस q प्लस d यहाँ पे रहने दो, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a p माइनस q प्लस d। यहाँ पे देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, p प्लस q एंड p माइनस q, a प्लस b a माइनस b लिखते हैं। और यहाँ से ये वाले पार्ट में क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, p माइनस q बचेगा। देखो यहाँ पे इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, p माइनस q बचता है। अब यहाँ पे लिखोगे 2a p माइनस q प्लस, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, p माइनस q है और ये भी p माइनस q है, तो ये दोनों p माइनस q क्या करो, कॉमन ले लो, p माइनस q यहाँ पे कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा क्या, p प्लस q, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे जो d है वो वैसे के वैसे ही रहने दो, इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे p माइनस q कॉमन ले लिया, फिर ये बचा p प्लस q और यहाँ पे माइनस में बच रहा है 1। अब ध्यान दोगे तो ये p माइनस q और ये p माइनस q कॉमन ले लो, ये हो जाएगा p माइनस q, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा क्या, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचा है, d बचा है, ये d इक्वल टू 0। बट हमको क्या दिया गया है, p इज नॉट इक्वल टू q, p माइनस q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब हम लोग एस ऑफ एन का फॉर्मूला रखते हैं। एस ऑफ एन क्या है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखो हमको क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q, मीन्स हम एस ऑफ p प्लस q फाइंड करेंगे। तो n की जगह पे हमने क्या रखा, p प्लस q बाय 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n क्या है हमारा, p प्लस q है माइनस 1 d, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 d।
इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है, 0 निकाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू बाय 2 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी डिजिट का गुणा होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 0 ही आता है। तो यही आ गया। हमको क्या निकालना था, इसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 निकालना था। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। इसी तरीके से हमको करना था, बहुत ही सिंपल था। द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म्स, मीन्स हमको यस p इक्वल टू यस q निकालना था। तो हम लोग ने एस एन का फॉर्मूला रख करके एस पी और एस क्यू को इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू 0 आया है। तब यहाँ पे एस ऑफ एन का फॉर्मूला रखेंगे। एस ऑफ एन में क्या पूछा गया हमको, p प्लस क्यू का। तो यहाँ पे एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, p प्लस क्यू। एन के जगह पे p प्लस क्यू रखा है और यहाँ पे यही वाली जो नंबर यहाँ पे हमने 0 पुट किया है, 0 रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स nth टर्म, देन सो दैट m प्लस nth टर्म्स ऑफ द AP इज 0। मीन्स यहाँ पे जैसा अभी हमने 12th क्वेश्चन में यस ऑफ n निकाला था, तो हमको लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, t ऑफ n निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखिए, घबराइए मत, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, इस तरीके से दिया गया है। तो देखो यहाँ पे m टाइम्स का मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो m इंटू टी ऑफ m इक्वल टू n इंटू टी ऑफ n, इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है t ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो हम लोग सबसे पहले tm निकाल लेते हैं। तो tm क्या होगा, देखो यहाँ पे tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 d होगा। तो हमारे पास क्या है, m इंटू tm इक्वल टू n इंटू tn, सो दैट m का मल्टीप्लाई करोगे tm से। tm क्या है, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू n इंटू tn क्या है, tn है a प्लस n माइनस 1 d। जैसा हम लोग ने 12th क्वेश्चन किया है वैसे का वैसे करना है। m a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू, इसका भी वैसे लिख लो, n a प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, n माइनस 1 d। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते पहले। तो ये क्या हो जाएगा, m a प्लस m का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो m माइनस 1 d हो जाएगा इक्वल टू, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे n a प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 d में। तो ये क्या कर लो, इसको m a, ये प्लस n a है तो इस साइड आएगा तो माइनस n a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे m माइनस 1 d, और यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो, इसको वैसे को वैसे लिख लो, m a माइनस n a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, ये एक ब्रैकेट में होगा और यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ये एक ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू
0। अब यही वाला यहाँ पे लिख लो फिर से, यम ए माइनस यन ए प्लस यम स्क्वायर माइनस यम डी माइनस यन स्क्वायर माइनस यन डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये a कॉमन ले लो, ये दोनों में से a को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यम माइनस यन प्लस यहाँ पे क्या करो, d को कॉमन ले लो। जब d को कॉमन लोगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो यम स्क्वायर माइनस यम, रिमेनिंग बच रहा है माइनस यन स्क्वायर माइनस यन, ये रिमेनिंग बच रहा है और d क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दैट ये हो जाएगा a यम माइनस यन प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस यम माइनस यन स्क्वायर प्लस यन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा d। अब क्या करो, a यम माइनस यन प्लस, देखो यहाँ पे यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर लिख लो, चलेगा आगे, माइनस यम प्लस यन, यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू 0। सो दैट यहाँ पे होगा a यम माइनस यन प्लस, यहाँ पे ध्यान दोगे ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यम प्लस यन एंड यम माइनस यन इसका होगा। और यहाँ पे अगर हम माइनस इस ये दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो क्या आएगा, यम माइनस यन आ जाएगा, d इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको a यम माइनस 1 सेम लिखो प्लस, अब देखो यहाँ पे ये यम माइनस 1 ये यम माइनस 1 कॉमन आ सकता है, यम माइनस यन कॉमन आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, यम प्लस यन माइनस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 ये कॉमन आ गया, यहाँ पे d इक्वल टू 0। सो दैट अब इसमें से देखो ये यम माइनस यन कॉमन है और ये यम माइनस यन कॉमन है, तो ये कॉमन को यहाँ पे लिख लो और बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 यहाँ पे d इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दोगे देखो ये a बचा है और यहाँ पे यम प्लस यन माइनस 1 इक्वल d इक्वल टू 0। सो दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं यम माइनस यन इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 d इक्वल टू, ये आया हमारा 0। अब हमको क्या पूछाया गया है, यम प्लस यंथ टर्म, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ यम प्लस यंथ टर्म ऑफ द एपी, ये हमको फाइंड करना है। तो टी ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑफ एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम लोग को किसका निकालना है, यंथ टर्म हमारा ये एम प्लस एन मीन्स एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एन रखेंगे इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे क्या पुट करना है, एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या आया, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखोगे ए प्लस एम प्लस 1 माइनस 1 डी इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तो हमको प्रूफ करना है, एम प्लस एन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे एम प्लस एन टर्म ऑफ द एपी इज 0, यहाँ पे आ गया एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट द 10% सिंपल इंटरेस्ट। 10% सिंपल इंटरेस्ट पे ₹1000 इन्वेस्ट किया गया है। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। मतलब हमको ये चेक करना है कि जो इसका इंटरेस्ट आता है वो एपी में आता है या नहीं। इफ दिस इज एन एपी द फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अगर ये एपी में है तो इसका इंटरेस्ट हमको 20 ईयर्स के बाद का फाइंड करना है। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, और इसके लिए हमको एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100।
तो P की वैल्यू हमको क्या दी गई है, तो P की वैल्यू दी गई है 1000 रुपीज। R की वैल्यू दी गई है 10%, 10% और N जो दिया गया है यहाँ पे देखो एवरी ईयर लिखा है, मतलब फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3 ऐसा रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं तो 1000 इंटू 10 इंटू 1, ये तो ये 20, ये 20 से कैंसिल हो गया, तो 10 10 ये आ जाएगा 100 रुपीज। सेकेंड ईयर के लिए भी वैसे निकालना है, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज। अब यहाँ पे 3 ईयर का निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, 1000 ये हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और ईयर कितना है 3/100, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 100 100 300 देखो यहाँ पे आया। तो उसी हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर का कितना हो जाएगा 400, 5 ईयर का कितना हो जाएगा 500 एंड 6 ईयर का कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में है। फ्रॉम दिस डिस्टेंस कितना आ रहा है 100 रुपीज का आ रहा है डिस्टेंस। यहाँ पे देखोगे 100 200 300 400 500 600 मीन्स डिस्टेंस कितना आ रहा है 100 का आ रहा है। और ए कितना है, ए है हमारा 100। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 100 है। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, तो टी ऑफ एन निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूला से। ए कितना है हमारा 100 है और डी कितना है 100 है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई 100, एन दिया गया 20 माइनस 1, डी दिया गया है 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 19 इंटू 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 1900 प्लस 100, ये हो जाएगा 2000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा T20 कितना हो जाएगा 2000 रुपीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज रुपीज 2000। इसी तरीके से करना है।